तो हैप्पी टीचर्स डे। और उस टीचर्स डे पर अब आपके विचार कौन शेयर करेंगे? पहले पहले हु इज रेडी? कोई भी अनम्यूट करके बोलिए। इतने दिन से हम भी एक प्रकार की शिक्षा ले रहे हैं ना, तो अभी आपको बताना है। हाँ जी, कौन बोल? हेलो, नमस्कार दीदी। हाँ, ये मैं वीना जी रितु बोल। बोल रही हूँ। हाँ, ऋतु बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए ऋतु। हाँ दीदी, मेरे को ये लगता है कि हम्म शिक्षा का मेन एम, जो वैसे हम आज भूल चुके हैं, बच्चों को हम्म किताबें मगअप करवाने में लगे हैं, ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो। हम्म एक्चुअल में वो नहीं है। हम्म एट द एंड ऑफ द डे, जो हम अब आपसे सीख रहे हैं कि हमारी थोड़ी सी ट्रेनिंग ऑफ माइंड की सोचना ही कैसे है, जो हमें हम्म कोई बताते ही नहीं है कि शुरू से थोड़ा थोड़ा बच्चों को वैसे ट्रेन किया जाए। अगर वही हम्म शिक्षा का मेन एम होना चाहिए, हमने सोसाइटी में रहना कैसे है, हम्म क्या सोचना है, क्या होना चाहिए। हम्म नॉट जस्ट कि हाँ ये हो गया सिलेबस, पेपर हो गए, कितने नंबर आए, जो दौड़ सी लगी हुई है बेचारे बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। राइट। ये नहीं है शिक्षा का, एटलीस्ट ये तो नहीं है। मुझे ये लगता है कि थैंक कुछ यू। हाँ। ऐसा जिससे बच्चे एंड में खुश रह सकें हम्म और दूसरों को एम्पावर्ड भी भी खुश रहे। रख सकें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई मेरे शेयर करें? ख्याल में ही ऐसा है। बहुत अच्छा। और कोई शेयर करेंगे? हाँ दीदी, हाँ जी, बोलिए अनन्या। मेरे हिसाब से अच्छे इंसान बनना, हम्म सेल्फिश नहीं होना, हम्म किसी के लिए हेल्पफुल रहना, हम्म बिहेवियर अच्छे बिहेवियर हो, हम्म बस दूसरों को हर्ट ना करे कोई हम्म भी चीजों से। हम्म वही चीज मेन शिक्षा है। हम हम्म लोग एक मतलब सिखाते हैं बच्चों को, कोई हम्म भी ऐसे लोगों के साथ अच्छे से बातें करो, ऐसे अच्छे से हम्म बिहेव करो। हम्म ऐसा नहीं कि चिल्ला चिल्ला के बातें करना हम्म जोर से, वो हम्म सब चीजें सिखाना जरूरी है बच्चों हम्म बहुत बढ़िया। और कौन सुनाएंगे? बताइए बताइए। आप सब ग्रोन अप्स हैं, बच्चों के साथ डील करते हैं, स्कूल में मीटिंग्स में जाते हैं। हाँ, कल्पना, आप बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। को। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। मेरे हिसाब से जो शिक्षा की जो बात की जा रही है, जैसे पहले के टाइम में गुरुकुल में हमें ये सिखाते थे कि हमें दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। वो हम्म आज की एजुकेशन हमें नहीं बताती। हम्म यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेटिंग होती है कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है। बट हम्म हमें सामने इंसान के साथ कैसे बिहेव करना है, हमें हम्म खुद के साथ कैसे बिहेव करना है, वो हम्म हमें हमारी एजुकेशन हमें नहीं बताती है। हम्म तो एजुकेशन में यही होना चाहिए कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो, हम्म और उसके साथ साथ आपको दूसरों के साथ भी, दूसरों को भी ह्यूमन समझो और उनके साथ भी ढंग से बिहेव करो। हम्म बहुत बढ़िया। और कौन सुनाएंगे? सभी सुना सकते हैं। चांस है आज आपको बोलने का, सभी को। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं एज ए टीचर रह चुकी हूँ, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है। जी। तो मुझे लगता है कि शिक्षा तो टीचर्स देते ही हैं, जो हम लोग हम्म एजुकेट करें। आज प्रेजेंट एजुकेशन जो चल रही है उसको तो हम देते ही हैं। साथ साथ में हमें उन बच्चों को या सारे बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना चाहिए। जो बच्चे वीक सेक्शन के हैं उनको उनमें ज्यादा डेवलपमेंट, ये कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना चाहिए। उनके वीकर पॉइंट्स को लेके थोड़ा सा उनको उठाना चाहिए और उनको इंडिविजुअली उनसे बात करके उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। और कि कम से कम ये लोग अपनी लाइफ में आगे जाके कि कोई प्रॉब्लम हो तो वो फेस कर सके आराम जी। से। एजुकेट तो हम करके बुक्स का, पर ये कि जैसे सेल्फलेसली बच्चों को सिखाया कि कम से कम बिना सेल्फलेस किसी भी उसके सबकी हेल्प कर सको। जब कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी टीचर ने कुछ कह दिया या बच्चों ने आपस में कुछ कह दिया, उसको छोड़ दो। जो चीजें ये सब मैंने शायद लाइफ में सिखाई है, तो आज तक वो बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए बचपन से, जो इस समय मेरे से इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, वो स्टिल वो मेरे साथ आज तक मुझे विश करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो मैसेजेस भेजते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने कुछ एजुकेट किया है, कुछ रेगुलर टीचिंग के अलावा भी। तो मुझे वो लगता है कि ये चीजें हमको सिखानी चाहिए, जो कि आप आज हम सबको सिखा रही हैं। जी तो जी जो कमी हमें रह गई है वो भी हम स्कूल
हिसाब से। तो हर शिक्षक इसी तरह से किसी न किसी कर रहा है। तो उससे मैं देख रही हूँ कि आपके द्वारा भी हमें कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। जी तो जी यही चीजें हैं कि जो एजुकेशन की बुकिश नॉलेज के अलावा हम के बच्चों को एक्स्ट्रा दे सकते हैं, उस टाइम बीइंग में भी दे सकते हैं, उस टाइम लिमिट टाइम में भी दे सकते हैं। जी, मेरे ख्याल से एजुकेट तो हम लोग को वास्तव में यही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। बहुत सुंदर। और कौन सुनाएंगे? हाँ, कौन सुनाने वाले हैं? कोई भी कम अप, क्योंकि कोई एजुकेशन फील्ड से हो या नहीं हो, यू ऑल आर होम मेकर्स एट फर्स्ट लेवल। सो होम मेकर और मदर इज द सेंटर ऑफ द हाउस एंड द फैमिली। तो आप सब एजुकेटर्स तो पहले दिन से हो जाते हैं बच्चों के, जब से बच्चा पैदा होता है। इसलिए आप में से कोई भी बताइए, प्रैक्टिकली कुछ भी बताइए। यस यस, हाँ वीना जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार दीदी। नमस्कार, हाँ जी बोलिए। सबसे पहले सबको हैप्पी टीचर्स डे। हाँ जी, थैंक मैं यू। भी कॉलेज में रिटायर हुई हूँ, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टीचिंग हो सकती है वो इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने की। जी। और जैसा आपने बताया कि न दुख दो न दुख लो, तो मन पर किसी तरह का बोझ नहीं रखना। जी। और हमें इसी प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए आगे भी, कि वो किसी भी चीज को दिल से न लगा लें, जैसे लेट गो है या और पावर टू एक्सेप्टेंस, ये तो हम लोगों ने फिर अब सीखी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा माध्यम है बच्चों को सिखाने का। असली शिक्षा वही है कि हम बच्चों की मानसिक स्थिति को किस प्रकार से बैलेंस करें, जी उनको बताएं। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये वाला फैक्टर, सारे जिस सबने जो शेयर किया। लेकिन ये इमोशनल स्ट्रेंथ बच्चों की आज के टाइम में बढ़ाना इज द बेसिक चीज है, जो आज जिसको कहें ना, जैसा माहौल चल रहा है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों में आजकल सब कुछ है, इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, और उसके कारण ही वो गलत कदम उठाते हैं। तो इमोशनल स्ट्रेंथ उनकी बढ़ाना आज के टाइम में, अपनी भी और उनकी भी, इज द मोस्ट एंड डीपेस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। बाकी सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ आज का ऐसा टाइम, क्योंकि इतना क्रिटिकल टाइम है ना, बच्चे इतने कंफ्यूज्ड हैं। कई एग्जांपल्स मैंने आप लोग से पहले भी शेयर किए, लेकिन वरना इतना ज़्यादा छोटी सी चीज़ में कुछ भी उल्टा कदम उठा लेते हैं। तो इमोशनल स्ट्रेंथ उनकी एजुकेशन का एक बेसिक पर्पस है। और बताइए, और कौन सुनाना चाह रहे हैं? हाँ जी बताइए, जिसने शेयर नहीं किया कोई भी अनम्यूट करके सुनाइए। लास्ट 2 मिनट्स बचे आप लोग के पास, फिर आज का सेशन लेंगे हम। कोई नहीं सुनाना चाह रहे? चलिए फिर हम चलते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे शिक्षा की, क्योंकि आज दिन है, तो मैंने कहा ये टॉपिक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे हम और चीज़ें हमने 15 अगस्त के ऊपर, रक्षाबंधन के ऊपर, गणेश चतुर्थी के ऊपर हमने लिया था। क्योंकि करंट जो भी प्रेजेंट हमारा चल रहा है उससे हमें अपने आप को जोड़ना चाहिए भी, और ज़रूरी भी है उसको जोड़ना। क्योंकि मैंने, इसलिए आप लोग ने अगर मैसेज पढ़ा हो मेजॉरिटी ने, तो एक बहुत सुंदर मैसेज आपको भेजा था, इसमें कई सारे मैसेजेस थे, कुछ साइंटिस्ट की बातें थी, कुछ और बातें थी। और आज के दिन 2 लोगों को हम सबसे ज़्यादा याद करते हैं भारत में, डॉक्टर राधाकृष्णन और विनोबा भावे जी। तो वास्तव में पढ़ाई है क्या, ये हमने देखा होगा, और आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि पढ़ाई, बहुत से ऐसे लोग हैं संसार में आज जिनको आप भी जानते हो, हम तो बहुतों को जानते हैं, जिनका एक इकोनॉमिक नहीं, वो एकेडमिक एजुकेशन लेवल बहुत कम भी रहा हो, मे बी 4th-5th ग्रेड तक पढ़ा हो, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल और उनका इमोशनल लेवल और उनका वो सारी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी थी, जो उन्होंने बड़े बड़े साइंटिस्ट, लीडर से लेकर छोटे छोटे बच्चे तक को मोटिवेट किया, प्रभावित किया। ऐसे आध्यात्म जगत में बहुत सारे लोग हैं, और हमारी संस्था में भी बहुत हैं। हमारी जो संस्था की चीफ अभी, जिन्होंने मार्च में शरीर देह त्याग किया, तो शी वॉज one of the most stable mind in the world. Scientists had declared her, and उनकी एज 105 वर्ष के करीब थी, और उस एज में भी वो 4 o'clock अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock मेडिटेशन में, संगठन में वो आती थी क्लास में।
हमारे जो हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, और इतनी डिसिप्लिन और इतनी सारी उनके अंदर वर्च्यूज थी। एंड शी वॉज ओनली 4th-5th ग्रेड तक उनका एकेडमिक एजुकेशन हुआ था बस, लेकिन उनके ब्रेन की ताकत इतनी थी कि बड़े बड़े ऑल ओवर दी वर्ल्ड इतनी कंट्रीज का वो देखती थी कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, एमबीए हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, हर एक उनसे प्रभावित हो जाता था। तो ये क्योंकि आध्यात्म की एजुकेशन उनकी लाइफ में इतनी डीपली थी। तो वास्तव में एजुकेशन का पर्पस खाली प्रिस्क्राइब सिलेबस या ओनली स्कूल कॉलेज तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन एजुकेशन का पर्पस है हमारी, अगर आप डीप इसकी मीनिंग्स में जाएंगे तो हमारी जो अंदर की क्वालिटीज हैं उसको बाहर निकालना। अंदर की क्वालिटीज को बाहर निकालना माना कि जिसको कहेंगे कि इट्स नॉट कि हमको बाहर का इंफॉर्मेशन सारा उनके अंदर घुसाना है, लेकिन उनके अंदर माना हमारे अंदर, जैसे मान लो हम सब इंसान जो हैं, हमारे अंदर जो क्षमताएं भगवान ने हमें देकर भेजा है उसको बाहर निकालना, जो हम इन स्पिरिचुअल सेशंस में इतने दिन से कर रहे हैं कि हमको भगवान ने सतोगुणी स्वरूप में उस परम धाम से भेजा, उस सोल वर्ल्ड से भेजा, इतनी शक्तियां भर के भेजा, और उनको हम भूल गए। जो सोल की इतनी सुंदर ब्यूटी है, सोल के अंदर इतनी प्योरिटी है, इतनी डिविनिटी है, उसको हम इन सेशंस के द्वारा बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप में से सब कुछ ना कुछ लेवल पर वो प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रयास से आप कुछ कुछ अनुभव भी कर रहे हैं। तो वो इनर डिविनिटी को बाहर निकालना एजुकेशन का बेसिक पर्पस है, ना कि बाहर की इंफॉर्मेशन उनके अंदर डालते जाना। क्योंकि जितना हम बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर डालते जाते हैं विदाउट एक्सपीरियंस, उतना ईगो बढ़ता है, और आज यही हो रहा है। पहले के ज़माने में अगर आप देखें, आप में से जो 50+ हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि पहले के ज़माने में आप लोग के में माँ बाप से कैसे बात करते थे, टीचर्स से कैसे बात करते थे, और आज क्या सिचुएशन है। वापस घूम के थोड़ा थोड़ा टीचर्स के प्रति रिगार्ड और वो सब आ रहा है। नहीं तो टीचर्स के टीचिंग प्रोफेशन को तो बहुत लुक डाउन किया जाता था आज से 10-15 साल पहले। लुक डाउन मीन्स कि जिसको किसी और चीज़ में सिलेक्ट नहीं हुआ वो टीचिंग लाइन में चला जाता है, मेडिकल में रह गए, इंजीनियरिंग में रह गए तो सोचते हैं चलो टीचर बन जाते हैं। तो माना एक लास्ट लेवल पर इस प्रोफेशन को लिया जाता था और इतना रिगार्ड भी नहीं दिया जाता था। अब वापस लोग जागृत हो रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्किल डेवलपमेंट, ये सब तो हम स्कूल कॉलेजेस में कर ही रहे हैं। दूसरा पर्पस जो है एजुकेशन का वो है एक तो इनर डिविनिटी को बाहर निकालना, दूसरा चिंतन की स्वतंत्रता। जो आज हम इफेक्टेड हो जाते हैं बहुत बाहर की चीज़ों से, उस इफ़ेक्ट से अपने आप को बचा के रखना। इफ़ेक्ट से बचा के रखना मीन्स बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बहुत जल्दी या तो वो हो जाते हैं, तो कंपैरिजन जो हम कर देते हैं, नेगेटिव कंपैरिजन। तो जब हम नेगेटिव कंपैरिजन करते हैं, हेल्दी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं आज हम, देखो उसका बच्चा तो इतने मार्क्स लाता है, आप इतने मार्क्स लाए हो, अनहेल्दी कंपैरिजन करते हैं। तो या तो हम किसी अपना ईगो बढ़ा लेते हैं उस कंपैरिजन में कि देखो मैं तो सबसे अच्छा किया, मैंने परफॉर्म, उसने तो इतना कम किया। कि अनहेल्दी कंपटीशन के कारण हमें एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आज हम देख रहे हैं बच्चे अनफेयर मीन्स यूज करके जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो या तो हम ईगो में ले आते हैं उनको, या हम डिप्रेशन में ले आते हैं उनको कि उसने तो इतना किया, तुम तो इतना भी नहीं कर सकते, नालायक हो, ये हो वो हो। तो माना एक्सट्रीम्स जो हैं दोनों ही, ईगो और सेल्फ गिल्ट, या अपने आप से परेशान होना या स्ट्रेस्ड होना कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो इस लेवल पर आ जाती हैं। और आज ये चीज़ें बहुत हो रही हैं स्कूल्स लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, और इवन फैमिली लेवल पर, और ऑफिस बिजनेस लेवल पर भी। मना सब एक दूसरे को जैसे नीचा दिखाने में लग गए हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वो क्वालिटीज़, वो पावर्स हम नहीं भर पा रहे अपने अंदर।
तो उस चीज़ पर अटेंशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें, कि इस तरह से हमको बहुत ज़्यादा आज इस चीज़ पर अटेंशन और प्रयास करने की ज़रूरत है कि बच्चों को हम एकेडमिक वो कितना कर पाते हैं कितना नहीं, वो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हमें ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है उनका, पर उससे ज़्यादा फोकस हमें उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर, उनके विल पावर बिल्डिंग पर, उनके इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्डिंग पर करना है। क्योंकि आज बच्चे पेरेंट्स से, टीचर से दूर होते जा रहे हैं और वो अपना शेयरिंग उनसे करने के बजाय फ्रेंड सर्कल में, पीयर ग्रुप में करते हैं, जो ही उनके लेवल पर होते हैं, जिनको इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस और समझ नहीं होता, और उसके कारण ही बहुत सारे गलतियां वो कर लेते हैं, कई बार क्राइम्स भी कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें उनको क्या सोचने क्या नहीं सोचना, माइंड की ट्रेनिंग जो आप लोग की अभी हो रही है, ये ट्रेनिंग भी उनके साथ आप शेयर कीजिए, उनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो हमारे पुराने डॉक्टर राधा कृष्णन, विनोबा भावे जी और लोगों ने भी, एजुकेटर्स ने बहुत सारे चिंतन किए इस पर कि योग का हम इनकॉर्पोरेट करें। जो फिजिकल योगा भी है वो हमें सेल्फ डिसिप्लिन और फिजिकल फिटनेस जो है वो सिखाता है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन भी इम्पॉर्टेंट है उनको सिखाना, माइंड को चैनलाइज करने के लिए। फिजिकल योगा भी उनकी लाइफ में बहुत सारे डिसिप्लिन्स लाता है। और हम एकेडमिक तो उनको करा ही रहे हैं जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो और सेल्फ कंट्रोल आए उनके अंदर, आत्मनिर्भर बने वो। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हम, क्या होता है बच्चे जब 9th-10th में जाते हैं, 11th-12th में जाते हैं, आजकल पेरेंट्स कई लेवल पे हमारी पेरेंट्स से, बच्चों से बातचीत होती है, तो ये चीज़ निकल के आती है कि हम ढूंढते रहते हैं कोई काउंसलर मिले, कोई गाइड मिले। उसका रीज़न है कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को ठीक से समझ नहीं पा रहे। मीन्स कहने का मेरा भाव है कि अगर बचपन से हम उनको थोड़ा सा घर में भी कई चीज़ों में एंगेज करें, थोड़ा कभी गार्डनिंग करवाएं, कभी थोड़ा कुकिंग, बेसिक कुकिंग, बॉय और गर्ल के भेदभाव की बात नहीं है, फायरलेस कुकिंग भी होती है, और भी कई चीज़ होती हैं, छोटा मोटा टेलरिंग है, लॉन्ड्री है, बहुत सारे ऐसे टास्क हैं, छोटे छोटे कामों में उनको हम अपने साथ लगाएं, तो उससे क्या होगा, उनको एक तो वर्क के प्रति रिस्पेक्ट आएगी। नहीं तो क्या होता है आज एक जिसको कहते हैं ना वो जॉब्स में क्या वाइट कॉलर और वो सब बात यूज़ करते हैं कि भाई जो डेस्क वाला काम है वो तो आज सब करने को तैयार हैं, लेकिन जो ये फिजिकल एफर्ट जिसमें इन्वॉल्व होता है, सफाई करना है, बर्तन मांजना है, खाना पकाना है, कपड़े धोना है, इसको एक सेकंड ग्रेड का काम आज लोग समझने लगे हैं। और आजकल के बच्चों में ये चीज़ बहुत आ गई है कि ये तो 3rd ग्रेड का काम है, हम तो ये वाला करेंगे। तो वो चीज़ नहीं, बाबू नहीं बनाना है हमको उनको, ताकि दुनिया के माना किसी भी कोने में आज उनको जाना पड़े आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, जॉब्स के लिए, तो अपने आप को वो सेट कर सकें और आपको चिंता ना रहे और वो कहीं किसी गलत संगत में ना पड़े। इतना माना उनको इंटरनली स्ट्रॉन्ग हमें बनाना है। और वो पीरियड होते हैं इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाने का, ये जो 10th क्लास तक का पीरियड होता है ना, इस एज में जो हम उनको संस्कार दे देंगे ना वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं, क्योंकि इसके बाद बच्चे सुनना कम कर देते हैं। 11th-12th के बच्चे या कॉलेज के बच्चे सुनते हैं, वो भी उनके ऊपर भी हमें ऐसा नहीं कि अब मेरा कहने का भाव है कि उनसे होपलेस हो जाना है हमें या उनको नहीं सिखाना है, लेकिन माना 9th-10th ग्रेड तक आप जो संस्कार उनमें डाल देंगे ना, वो उनके लाइफ लॉन्ग चलेंगे, उनको लाइफ लॉन्ग एम्पावर करेंगे। और इस चीज़ में हम स्पिरिचुअली भी और लौकिक रीति भी, हम तो बहुत लकी रहे, हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत अच्छी परवरिश दी, जॉइंट फैमिली में ही पले बड़े हम, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा रोल हमारे पेरेंट्स का था कि हमें उन्होंने इतनी अच्छी एकेडमिक खाली एजुकेशन नहीं, लेकिन ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की। हम लोग कितना अमर चित्र कथा पढ़ते थे, कहानियाँ पढ़ते थे, क्रांतिकारियों की बातें सुनते थे, और ये गांधी की, नेहरू की, टैगोर की, विनोबा भावे की, गौतम बुद्धा की, विवेकानंद की, बहुत कुछ पेरेंट्स ने हमें सिखाया। आज के बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होता इन चीज़ों का,
रानी झांसी कौन थी, महाराणा प्रताप कौन थे। कई बार वो टीवी में भी हम देखते हैं, कई लोग इंटरव्यू कर रहे होते हैं और वो 15 अगस्त का मौका होता है तो कई होते हैं मीडिया वाले, टीवी चैनल्स वाले, वो लेके जाते हैं यूथ के पास और वो जवाब ही नहीं दे पाते हैं ढंग से। हाँ, आज फिल्म स्टार के बारे में पूछ लो, किसी क्रिकेटर के बारे में पूछ लो, उनके बारे में स्टूडेंट्स को पता है। लेकिन जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे रिच जो हमारी कल्चर है, इंडियन कल्चर है, खाली फ्रीडम स्ट्रगल ही नहीं, इंडियन कल्चर है और हमारी संस्कृति है, हमारी हेरिटेज है, उसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। और ये एक कारण है कि वो वेस्टर्नाइज और वेस्टर्न इम्पैक्ट की तरफ जा रहे हैं। उनको पीएसपी गेम्स चाहिए, उनको बैंड चीज़ें भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उनको, लेकिन अपनी संस्कृति का पता ही नहीं है। एक और चीज़ जो उनके अंदर हमें कल्टीवेट करने की ज़रूरत है कि जीवन को हमें उनको श्रेष्ठ बनाना सिखाना है एकेडमिक के साथ साथ, और चुनौतियों से वो डील कैसे करें। आज हम उनको फिजिकल लेवल पर तैयार तो कर रहे हैं कि वो जॉब अच्छा कर लेते हैं, बिजनेस अच्छा कर लेते हैं, हाइट्स पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन फैमिली में 4 लोग भी मिलके आज रह नहीं पा रहे हैं। एक कोऑपरेशन की फीलिंग जिसको कहते हैं टुगेदर वी अचीव मोर, कोऑपरेशन कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है, सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत भी लाइफ में चैलेंज है उसको फेस नहीं कर पा रहे। बच्चे क्या बड़े भी नहीं कर पा रहे, कई लेवल पर छोटी छोटी बातों में घबरा जा रहे हैं। और तो उस अपनी टॉलरेंस भी उनकी भी बढ़ा सकें हम, उनकी टॉलरेंस पावर भी बढ़े, वो समाज के एक अच्छे प्राणी बने, सोशली एडजस्ट होके चल सकें, और उनकी एनर्जीज, क्योंकि बच्चों में यूथ में एनर्जी बहुत होती है, तो उनकी एनर्जीज को हम ठीक से यूटिलाइज करें। क्योंकि अगर आप उनको ठीक से एंगेज नहीं रखेंगे तो जिसके लिए उनका एक डिसिप्लिन टाइम टेबल हो, थोड़ा हार्ड एंड फास्ट वाला डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन विथ हैप्पीनेस, वो मेरा कहने का मतलब ऐसे नहीं डंडे की लकीर की तरह, क्योंकि आज उस तरह से तो आप चला नहीं सकते। डिसिप्लिन जिसमें उनको खेल खेल में, जिसको कह देते हैं खेल खेल में योग माना, खेल खेल में सीख जाए वो। डिसिप्लिन भी ऐसा हो जो उनको एंटरटेनिंग रहे और बहुत कुछ वो सीख भी जाए। तो इसके लिए आपको मैं कई बार कहती हूँ क्रिएटिव बनना पड़ेगा, और तभी वो चुनौतियों को पार कर सकेंगे। आज हमारी लौकिक परवरिश के कारण और आध्यात्म की शिक्षा के कारण आज भगवान ने हमें इतना सक्षम बना दिया कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हम अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं अकेले होते हुए भी। और कितनी सारी घटनाएं ऐसी हुई। पहली बार जब मुझे अमेरिका की सर्विसेज के लिए भेजा गया, बुलाया गया, तो इतनी लंबी जर्नी अकेले, और वो भी, और जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची वहाँ पर ह्यूस्टन के एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पर कोई पहुंचा हुआ ही नहीं था लेने। आप सोचो अमेरिका वाला शहर इतना बड़ा, और वहाँ पर तो एयरपोर्ट इतना बड़ा, और कुछ भी नहीं जानते, मना लैंग्वेज तो पता है, लेकिन जो आए वो बहुत लेट आए, 1-1.5 घंटा वहाँ से मैं अंदर आ गई। और उस समय तो मोबाइल्स भी नहीं थे, ये मैं बात कर रही हूँ आज से 10-15 साल पुरानी, तो मोबाइल्स भी नहीं थे, और कैसे कांटेक्ट करें, किससे कम्युनिकेट करें। शाम के 6-7 बजे, जब ये जैसे अभी का टाइम हो रहा है ना, संध्या का टाइम, ऐसा वाला टाइम था जिस समय मेरी फ्लाइट लैंड करी। और उस समय आप देखते हैं कि भाई लोग ऑफिस से घरों में जा रहे होते हैं, ऐसा माहौल होता है उस समय, एक अंदर फियर, एक एंजाइटी, कुछ भी क्रिएट हो सकता है। लेकिन कैसे अलग अलग जगह पर भगवान ने मुझे इतनी जगह पर सेवा के लिए भेजा, जो आज मैं अपने को भाग्यशाली अनुभव करती हूँ कि मेरी जो लौकिक अपब्रिंगिंग रही और जो अलौकिक, जो एक स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग रही, स्ट्रिक्टनेस तो रही उसमें, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा, जिससे आज चाहे मुझे प्रिजन्स की सेवा पर भेजा गया, चाहे कैंसर पेशेंट्स की सेवा पर भेजा गया, मना कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर मेरा इंटरेक्शन ना रहा हो। मुझे याद है आज से 20 साल पहले, आप सोचिए मैं उस समय कितनी छोटी होंगी, 20 साल पहले मेरी ड्यूटी लगी थी आदर्श कारागार में, यूपी में जब मेरी पोस्टिंग थी। तो वहाँ पर पूरे यूपी के हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, और मेरा कोई जेल की सेवा का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और लेकिन एक बचपन से क्वालिटी थी कि बड़ों को ना नहीं करना है भी। तो जो सीनियर सिस्टर थी उसने कहा भाई आपको ये सेवा करनी है,
तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन किसी कोई सिखाने वाला नहीं, तो उन्होंने कुछ गाइड नहीं किया, कुछ सिखाया नहीं, बस जाने आपको करना है। तो कैसे मैंने उस सेवा को किया और कैसे उसमें रिजल्ट्स भगवान ने मुझे मदद की, कैसे मैं भगवान से बात करती थी। हार्डकोर क्रिमिनल्स माना उस जेल में वो वाले क्रिमिनल्स थे जो प्लस 15 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट वाले थे, माना 15 साल से ज़्यादा बड़ी सज़ा वाले, नामी ग्रामी, जिन्होंने 100 मर्डर्स की हों, रेप्स की हों, किडनैपिंग्स की हों और डकैतियाँ की हों, ऐसे वाले क्रिमिनल्स। आप सोचो ऐसे वाले क्रिमिनल्स को 60-70 को आपके सामने बिठा दिया जाए और आप फीमेल शोले में हैं, यंग हैं, और वो क्रिमिनल्स आपकी तरह यस करके या कोई सत्संग की तरह प्यार से तो देखेंगे नहीं, उनको तो जेलर ने ज़बरदस्ती बिठाया है सुनने के लिए, और कोई उस समय कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, खुले मैदान में आपको बिठा दिया उनके साथ, आप और वो, और पहला पहला आपका दिन उनके साथ स्पिरिचुअलिटी शेयर करने का, और वो आपको ऐसे सारे घूर के देख रहे हो तो कैसा लगेगा। तो उस एक्सपीरियंस की मैं डेप्थ में नहीं जाती अभी, क्योंकि टाइम लिमिटेशन है हमारे पास अभी, लेकिन माना उसमें भी इतना अच्छा रिजल्ट आया 3 महीने की, क्योंकि वंस वीक हम जाते थे, और 3 महीने की सेवा के बाद इतना अच्छा रिजल्ट था। तो एक बार जेल की जीप नहीं आई सेंटर पर हमारे, तो हम नहीं गए, तो क्योंकि 1 घंटे के डिस्टेंस पे था वो सेंटर से, तो जीप के थ्रू ही जाते थे हम, जेल की जीप जो आती थी पिकअप करने, तो वहाँ पर गए नहीं। तो एक कोई ना कोई जो सुधर जाते कैदी, उनकी ड्यूटी होती थी सब कैदियों को इकट्ठा करने की, बाकी सुधरे हुए नहीं होते थे, एक जो थोड़ा सुधर जाता है तो उसकी ड्यूटी। तो उसका फ़ोन आया कि दीदी आप आए नहीं, हम 1 घंटे से वेट कर रहे हैं आपकी। तो इतना अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला कि देखो कि मना, नहीं तो आम व्यक्ति भी क्लास मिस कर लेता है बिना इंफॉर्मेशन के, बिना कोई सूचना दिए, बिना किसी उसके, और वो कैदी लोग इंतज़ार करते थे कि कब आएंगे, कब हमको सुनाएंगे। और मैं उनको होमवर्क्स दे के आती थी पूरे वीक के लिए, कि पूरा वीक किसने लड़ाई करी, किसने गुस्सा किया, किसने झगड़ा किया, गुस्सा तो नहीं किया। कभी उनको लिखने के लिए दे के आती थी। मुझे आज सोच के भी हंसी आती है मैं क्या क्या करती थी, कि भाई गुस्सा करने और ना करने के फ़ायदे और नुकसान ऐसे ऐसे दे के आती थी मैं, फिर पूछती थी उनसे 1 वीक के बाद। तो मना ऐसे ऐसे कैदियों के साथ भगवान ने अनुभव दिए मुझे, डिप्लोमेट्स के साथ शेयरिंग्स का, उनके सेशंस लेने का मौका मिला। अब्दुल कलाम जी के साथ प्रेसिडेंट हाउस में भी मीटिंग रही एक बार, उनको जब मैं ओवरसीज से इनवाइट करने के लिए वहाँ के प्रोग्राम्स के लिए। फिर कैंसर पेशेंट्स के साथ रहा, कंपनी के CMDs के साथ रहा, स्कूल्स कॉलेजेस में रहा, और बैंक्स में रहा, बहुत लेवल्स पर मदर्स के साथ रहा, जैन कम्युनिटी के साथ रहा, उनके हेड्स के साथ रहा। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस भगवान ने दिए। तो मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि भगवान ने मुझे इतना योग्य बनाया और इस लायक समझा। जो लेकिन जीवन का एक ही प्रिंसिपल था बचपन से कि कहीं से भी कुछ भी सीखना है, हिम्मत कभी नहीं हारनी है, हिम्मत कभी नहीं हारी। इसलिए चैलेंजेस भी बहुत आए, सिचुएशंस भी बहुत बड़ी बड़ी आई, परिस्थितियाँ, और जिसमें अच्छा से घबरा जाए, कोई हेल्प करने वाला नहीं हो, और वो लाइफ की लर्निंग्स बन गई, अनुभव बन गए। तो कई डेथ वाली सिचुएशंस भी और फैमिली डेथ्स वाली, नियर एंड डियर वालों की भी डेथ सिचुएशंस भी फेस करी, हरिकेन्स भी फेस किए, और मैंने वीज़ा वाला सिचुएशन तो आपके साथ शेयर ही किया था, और कैसे रेफ्यूजी कैंप्स में जाके हम लोग ने हेल्प करी, और वो सब, पानी नहीं, बिजली नहीं, ऐसी ऐसी सिचुएशन हर तरह की। और कैसे मैं मना सारे दिन में आधी कटोरी पानी से खाना बनाती थी, और वो एक बिस्लरी की जो बॉटल होती है 20 लीटर की, 1 हफ्ते तक हमको चलानी थी। पानी बंद हो गया, लाइटें बंद हो गई, और ये सब मैं आज के अनुभव नहीं, आपको 15 साल पुराने वाली बात कर रही हूँ। तब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए। तो वो एक्सपीरियंस में क्योंकि हिम्मत नहीं हारी, तो एक आज इतने स्ट्रांग बन गए। तो भगवान कहीं पर भी रख दे, कुछ भी सेवा दे दे, आज वाइट वॉश भी करने को कह दे, टाई लगाने को भी कह दे, तो कर लेंगे। इतनी कॉमन सेंस भी है, समझदारी भी है। तो किसी भी चीज़ को और किसी भी काम को छोटा नहीं समझा, तो आज योग्य बन गए जो आप सबके सामने खड़े। तो वही मेरा कहने का ये भाव, अपनी महिमा करना, अपनी बड़ाई करना नहीं है,
लेकिन मेरा पर्पस है आप सबको मोटिवेट करना, और अपने बच्चों को आप तैयार कीजिए। अपनी फैमिलीज में जो ये यंग जनरेशन है, दीज आर द क्रीम ऑफ फ्यूचर, तो इनको आपको तैयार करना है, अपने आप को भी तैयार करना है और इनको भी तैयार करना है, क्योंकि आज हम इनको एम्पावर करेंगे तो हम इनका फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। जैसी सिचुएशन आप सोचिए हम सबके सामने आज आई है, पूरे वर्ल्ड के सामने आई है, तो हम उसमें कैसा फील करते हैं, कितनी अनसर्टेनिटीज, कितना फियर, कितना एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और आप ये सेशन सुन के भी और बहुत सारी और लर्निंग से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं ये नहीं कह रही खाली आपने इन्हीं चीज़ों से सीखा है, तो जिसके कारण आप अपने आप को स्टैंड कर पा रहे हैं आज, अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं आज, क्योंकि सीख हम कहीं से भी सकते हैं, गलत व्यक्ति से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने की केवल इच्छा चाहिए, और उसके लिए हमने स्टोरीज कितनी सारी भक्ति मार्ग में भी सुनी है। तो इसलिए वो सीखने की जो एक इच्छा होती है, और आज आप अपने को तैयार कर पा रहे हैं, लेकिन आप खुद भी प्रैक्टिकली जानते हैं कि आज के युवा और आज के स्कूल के बच्चे कितने इंटरनली वीक हैं। उनको आज हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत है। खाली गुस्सा करके थप्पड़ लगाने से, डांट लगाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन उनका फ्रेंड बनकर और बहुत कुछ हमें खुद प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब वो सीखेंगे। और जिसके मुझे आपसे कई लोगों से फीडबैक मिलते हैं, कोई कॉल करके बताते हैं मुझे कि दीदी ऐसे आपने कहा था बच्चे को, किसी बात पे मैंने कहा था किसी सेशन में शायद कि बच्चे नहीं सुनते हैं, तो आप तो को नहीं, उनको छोड़ दो कुछ हफ्ते के लिए। तो कहते हैं बेटी आज सुबह किसी ने मेरे को कॉल बैक किया, एक दूसरे सेशन में लेडी है, उन्होंने कहा दीदी आज वो सामने से आई, मैंने भी उसको कह दिया जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे मैं नहीं तुमको कहूँगी तुम पढ़ लो, तुम ये कर लो। आज सामने से मम्मी मुझे हेल्प करो, मुझे बता दो। तो ढील देनी पड़ती है पतंग उड़ाने। जब भी आपको लगे ना ज़्यादा टाइट आप हो रहे, पतंग का एग्जाम्पल अपने सामने रखो, टाइट भी करना पड़ता है, कहीं ढील भी देनी पड़ती है। और मेरा भी शुरू से हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि शुरू से टीचर्स के प्रति इतना रिगार्ड था, आपको हंसी आएगी अगर मैं आपको बताऊंगी कि मेरे को तो मना सपने में टीचर्स आते थे, मेरे को और कोई सपने आते ही नहीं थे। जब मैं स्कूल में थी 5th क्लास से लेकर मुझे सपने में टीचर्स ही आते थे मेरे, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स हमको संभाल रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेरे को टीचर्स के ही सपने आते थे। और हम लोग सेलिब्रेट बहुत करते थे। हमारी, मेरे को आज तक याद है, मेरी 5th क्लास की टीचर मिसेस शर्मा, और एक इंग्लिश की टीचर थी और एक मैथ्स की टीचर थी, बहुत अच्छी थी दोनों मना। और हम लोग उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते थे, प्यार से कुछ गिफ्ट लेके जाते थे। ऐसे 8th क्लास में एक इंग्लिश की मैम थी मेरी, मिसेस तलवार, बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन मेरे को शुरू से स्ट्रिक्ट टीचर अच्छे लगे थे, और उनका मेरे से इतना प्यार नहीं था, लेकिन मेरा उनके प्रति इतना प्यार था कुछ नहीं। वो मेरे से नॉर्मल थी जैसे और सब स्टूडेंट्स के साथ। तो ऐसे फिर हम जब स्पिरिचुअलिटी में आए तो भी हमें एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर मिले, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ही बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे। तो कई बार जब हम बाकी जो हम एक ही ब्रांच में रहते थे तो कई बार उनकी बहुत स्ट्रिक्ट क्लास होती थी ना, सब कहते थे कि आज तो बहुत डांट लगाई भाई सब ने, आज तो बहुत स्ट्रिक्ट क्लास करी। मेरे को अंदर अंदर बहुत खुशी होती थी, कोई तो झकझोरने वाला चाहिए हमें। पहले ज़माने में जब कपड़े धुलाई करते थे ना तो धोबी का सटका लगाते थे, धोबी धुलाई करते थे ना कपड़े तो सटका लगाते थे, सटका समझते हो, पत्थर पे उठा के पटकते थे, ऐसे चादरों को धोते थे वो। तो हमारे जीवन में भी हमारी कमी कमजोरी को हम खाली आसानी से प्यार से नहीं निकाल पाएंगे, हमें लव एंड लॉ का बैलेंस यूज करना पड़ेगा। कभी सटका भी लगाना पड़ता है अपने आप को कि आज मैंने सोचा था मैंने 10 बार प्रैक्टिस करनी है, मैंने 6 बार की, लगाओ अपने पे थप्पड़। 6 बार क्यों की? इस चीज़ में आलस किया ना, इस चीज़ में लेजी हो गए ना, इस चीज़ पर ध्यान दे सकते थे ना, प्रायोरिटी नहीं रखी ना। अपना टीचर बन के अपने आप को प्यार भी करना है, लेकिन अपने आप को सटका भी लगाना पड़ता है कई बार। खाली पैम्पर करने से बच्चा भी बिगड़ जाता है। तो लव एंड लॉ का बैलेंस अपने साथ भी रखना है, दूसरों के साथ भी रखना है। कई बार इग्नोर भी करना पड़ता है। एक मदर मेरे पास लेके आई थी, वो बेटे का भी मेरे से बहुत स्नेह है, उनके बेटे का भी फेथ है उसको, तो बहुत पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं, मेरे ख्याल से वो 6th 7th में होगा तब।
तो मैंने कहा ठीक है, इसकी ना ये बहुत सारे हम लोग जहाँ रहते हैं हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत शॉप्स, छोटा मार्केट भी है। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत सारी शॉप्स है ना, किसी शॉप में एक उसकी तरह लगवा दो। शॉप बॉय जो होते हैं होम डिलीवरीज करते हैं, छुड़ा दो इसको, नहीं पढ़ने का मन है तो कोई बात नहीं, इसको पैसा कमाना लगता है ना, पैसा पैसा, तो ठीक है, पैसे की वैल्यू पता चलेगी, अभी से कमाई में लगा दो इसको, छुड़ा दो इसकी पढ़ाई। 15 दिन में ठीक हो गया वो बच्चा, फिर वापस पढ़ाई में लग गया। लगाया नहीं उन्होंने शॉप पे, लेकिन मना, कई चीज़ों में हमको उनको झकझोरना पड़ता है, उसके बिना बच्चे लाइन पर नहीं आते हैं, गाइड करना पड़ता है, कई जगह समझाना पड़ता है। जैसे आजकल के बच्चे बहुत खर्चीले हो गए हैं, पेरेंट्स समझते नहीं है लॉकडाउन के हिसाब से और इन सब सिचुएशन में वर्ल्ड में, उनको तो लगता है बस पेरेंट्स पैसे कमाने की और चीज़ें सप्लाई करने की मशीन है, लेकिन इस चीज़ को वो समझते नहीं है। आज डिमांड्स ही उनकी चलती रहती हैं, ये नहीं सोचते कि कितना वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और फिर हमको इन चीज़ों पे भी एक्सपेंस करें, वो गेम्स पर भी खर्चा करें, फला चीज़ पर भी खर्चा करें। तो उसमें कई बार क्या होता है, आफ्टर मना, जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं, 4th-5th के बाद बच्चे आजकल के समझदार हो जाते हैं, तो कभी अलग से उनको लेके बैठें, जब उनका भी मूड अच्छा हो, आपका भी हो, एक फ्रेंडली नेचर से, और पहले से अपना एक पेपर तैयार रखें कि देखो बेटा, ये हमारा इतना इनकम है और ये हमारे खर्चे होते हैं, बताओ कैसे करें हम, क्या हम खाने का छोड़ सकते हैं, क्या हम कपड़ों का छोड़ सकते हैं, क्या हम रेंट का छोड़ सकते हैं, क्या हम कार मेंटेनेंस छोड़ सकते हैं, आप ही बताओ कैसे करें। तो कई बार उनको इन फेथ लेके, तब बच्चे भी रियलाइज करते हैं आजकल के, लेकिन हम क्या होता है बस उनको मना कर देते हैं, ये पॉसिबल नहीं, अंदर अंदर हम भी घुटते रहते हैं कि कैसे करें हम, बच्चा इतना हो रहा है, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे फलां चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और कई बार उनको ऐसी जगह, अभी तो चलो शट डाउन है सब, लेकिन ऐसी जगह ले जाना पड़ता है जैसे अनाथालय है, ओल्ड एज होम्स हैं, या स्लम एरियाज हैं, जहाँ पर बच्चे किस तरह से रहते हैं। मना जैसे आप बर्थडे पर ले जा सकते हो उनको गिफ्ट दिलाने के लिए, स्लम एरियाज के बच्चों को अनाथ आश्रम में ले जा सकते हो, ऑर्फनेजेस में ले जा सकते हो, सीनियर सिटीजन होम्स में ले जा सकते हो, तो उनको रियलाइज़ होगा इनके पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो इतना कुछ है। उसका पर्पस ये होता है, आज क्या हो गया है कि बच्चे एक एक दो दो बच्चे हैं फैमिलीज में, पहले 8-8 10-10 6-6 7-7 बच्चे होते थे तो शेयरिंग भी उनमें होता था, और पुराने मना ताऊ जी के बच्चों का भी पहन लेंगे, बुआ के बच्चों के भी कपड़े पहन लेंगे, यार तो अपने बिग या स्मॉल ब्रदर के कपड़े नहीं पहनते हैं, अपने पेरेंट्स के बच्चे कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं। तो वो चीज़, वो शेयरिंग और वो रिस्पेक्ट और बहुत सारी क्वालिटी वैसे कम्युनिटी लिविंग से डेवलप होती हैं। तो आज हमें बच्चों में वो डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक एम शिक्षा का, जिसको कहते हैं मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड एंड द मोस्ट इफेक्टिव टीचर ऑफ द चाइल्ड। इसलिए हमें अपने आप को रोल मॉडल्स भी बनाना है। आज कहने से बच्चे नहीं सीखेंगे, हमें करना पड़ेगा। हम 6-6 10-10 घंटे, कई घंटे फ़ोन्स में लगाएंगे, व्हाट्सएप पे लगाएंगे, तो बच्चे तो देखेंगे। ठीक है, आपका काम ज़रूरी है, लेकिन उनके सामने नहीं कीजिए, कुछ ऐसा तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। कई बार ज़रूरी भी होता है, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कुछ ऐसे तरीके डिवाइस करने पड़ेंगे। तो वास्तव में ये है रियल शिक्षा। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग होंगे ना, जो हम इतने दिन से सेशन में ले रहे थे, जब हमारी वैल्यूज़ हमारी इंक्रीज होती जाएंगी, सोल कॉन्शियस हम होते जाएंगे, तो नेगेटिविटीज़ अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो अच्छे इंसान भी बन जाएंगे, केयरिंग भी हो जाएंगे, हेल्पिंग भी हो जाएंगे, बिहेवियर भी उनका अच्छा हो जाएगा, वीकर सेक्शन के लिए, सबके लिए, खाली वीकर के लिए नहीं। और जब आप उनको इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर सिखाएंगे, हर काम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो कपड़े प्रेस करने वाला क्यों ना हो हमारे सोसाइटी में, चाहे सफाई करने वाला क्यों ना हो, हर एक कर्म की इम्पोर्टेंस और हर एक कार्य की वैल्यू उनको समझानी। अगर 2 दिन सफाई वाला सफाई ना करे, भले आपकी टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया उस दिन, लेकिन सफाई वाला सफाई ना करे तो आपका काम ही नहीं चलेगा। कैसे बैठोगे घर में, कैसे बैठोगे पार्क में या कहीं भी। तो ये
रिस्पेक्ट फॉर लेबर, फॉर एवरी टास्क, वो हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। ये तो बच्चे बस सोचते हैं वो हाई फाई वाले, मैं क्रिकेटर बन जाऊँ, मैं फिल्म स्टार बन जाऊँ, मैं फलां बन जाऊँ, यही सोचते हैं। लाइफ को सोचे, लाइफ की रियलिटीज़ से उनको हमें अवेयर कराना पड़ेगा। वो लाइफ को बहुत एक बेड ऑफ रोजेस समझते हैं, जबकि लाइफ बेड ऑफ रोजेस नहीं है। रियल लाइफ ये फिक्शन की लाइफ से बहुत डिफरेंट है। तो हमें रियल लाइफ के लिए उनको प्रिपेयर करना है। आज बच्चे फिक्शन वाली लाइफ को रियल समझे बैठे हैं, इसलिए प्रेम प्यार में छोटे लेवल पे फंस जाते हैं। स्कूल लेवल पे आजकल तो इश्क हो जाते हैं बच्चों के और उसी में लग जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो ये फिल्म और सिनेमा बहुत उनको एक इन चीज़ों की तरफ ढकेल रहे हैं, जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, उसको रोक तो नहीं सकते, हम बच्चों को से दूर पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको इतना समझ दे दें कि दुनिया के किसी भी कोने में वो हो, आपको उनकी चिंता करने की ज़रूरत ना पड़े और वो अपने आप को बचा सके, चला सके, सरवाइव कर सके और आगे बढ़ते रहें। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही लेंगे। वापस अब हम 5 मिनट मेडिटेट करते हैं। पुनः रियल एजुकेशन की आप सबको मुबारक हो। आपके आज के दिन केवल हम टीचर्स को नहीं, लेकिन पेरेंट्स को, हमारे सोशल लेवल के लोगों को, हर एक को, प्रकृति को, नेचर भी बहुत कुछ सिखाती है, पशु पक्षी भी बहुत कुछ सिखाते हैं। हर एक अपने सहित हर एक को आज एक थैंक्स और गुड विशेस देंगे कि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और आज हम सबकी बदौलत ऐसा बने। कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं बनता, बहुत सारे लोगों का उसको स्ट्रॉन्ग या वीक बनाने में हाथ होता है। तो हम अपना हाथ हमेशा औरों को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगाएं। ऐसे मेरी आप सबसे शुभकामनाएं हैं। तो चलिए अब हम मेडिटेट करते हैं और फिर हमारी मुलाकात होगी ट्यूसडे को। तो आपके पास संडे मंडे 2 दिन है प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए डिटैच होंगे। पहले अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच में एकाग्र कीजिए। एक एनर्जी लाइट बिंदु। अब मैं एनर्जी ये शरीर रूपी चोला पहनकर पांच प्ले कर रही हूँ। मैं सतोगुणी हूँ और बहुत शक्तिशाली हूँ। आज मैं चलूँगी अपने घर परम धाम। ये सृष्टि रंगमंच है और मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर बादलों के पार अपने स्वीट साइलेंस होम में पहुँच गए, जहाँ टोटल गोल्डन रेड लाइट है, जहाँ शांति ही शांति है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं, केवल शांति। और आज सबसे पहले टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हम उस प्यारे शिव पिता का, जो सुप्रीम शिक्षक हैं, जिनसे सारी दुनिया, चाहे वो डॉक्टर्स हों, साइंटिस्ट हों, इंजीनियर्स हों, टीचर्स हों, सब सीख रहे हैं और सीखे हैं और हम भी उन्हीं से सीखे हैं। आज हम जो आपसे इतना सब कुछ शेयर कर पा रहे हैं, ये उन्हीं की मेहरबानी है। तो आज हम सभी उस परमात्मा पिता को थैंक्स करेंगे, इस विश्व जगत के सबसे बड़े परम शिक्षक को। इमेजिन कीजिए मैं आत्मा बिंदु सितारा सोल वर्ल्ड में और मेरे सामने मेरे परम शिक्षक शिव बाबा हैं, जो ज्ञान के सागर हैं, सत्य स्वरूप हैं। उनसे ज्ञान के गहरे नीले रंग की किरणें निकल कर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे सत्य विवेक को जागृत कर रही हैं, मुझे बुद्धिमान बना रही हैं।
उस परम शिक्षक ने मुझे अपनी पहचान दी कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ, एक सितारा, एक एनर्जी। मेरा घर शांति का देश है। मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये संसार कर्मों की खेती है और केवल कर्म ही संस्कार रूप में मेरे साथ जाएंगे। और कर्म केवल जो कर्म इंद्रियों से करते हैं वो नहीं, लेकिन सोच, बोल, इमोशंस, वृत्तियाँ, एटीट्यूड्स सभी हमारे कर्मों में आता है। इनको शुद्ध करने का तरीका उस परम शिक्षक ने मुझे सिखाया। सृष्टि ड्रामा का ज्ञान दिया। इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के बहुत सारे टिप्स दिए। अंदर जो मैंने इतने सारे बोझ रखे हुए थे उनसे मुक्त होने के तरीके बताए। किस प्रकार डिटैच होकर, लेट गो करके, कुछ टॉलरेट करके, कुछ एकोमोडेट करके, एक्सेप्ट करके हम अपने आप को हील करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को हील करते हैं, अपने फैमिली बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को एनर्जाइज करते हैं। ये कितने सुंदर तरीके प्यारे परम शिक्षक ने मुझे सिखाए। देखिए गहरे नीले रंग की, इंडिगो कलर की ज्ञान की किरणों को अपने अंदर समाते हुए और मन ही मन उस प्यारे परम शिक्षक का दिल की गहराइयों से बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट से शुक्रिया करें। शुक्रिया मीठे बाबा, मेरे परम शिक्षक, सचमुच आप मुझे कितना योग्य बना रहे हैं। दुनिया के जगत के शिक्षकों से, इंसानों से तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन जो आपने सिखाया वो किसी ने नहीं सिखाया। जो इतने सालों में हम नहीं सीख पाए, आज आपकी बातों से हम अपने पिछले दर्द भी मिटा पा रहे हैं, बोझ से भी मुक्त हो पा रहे हैं। जो दिल में इतने सारे बोझ भरे हुए हैं, अपने रिलेशनशिप्स को भी सुंदर बना पा रहे हैं और अपने आप को भी एम्पावर कर पा रहे हैं। अपनी सोई हुई शक्तियों को और गुणों को भी जागृत कर पा रहे हैं। केवल एक आप हैं जो अनबायस्ड होकर मेरी क्वालिटीज को देखते हैं और मेरे भविष्य को सुंदर बनाने की मुझे प्रेरणा देते हैं, गाइडेंस देते हैं। दिल से सर झुका के बारंबार मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। और उन सभी लोगों का भी शुक्रिया करती हूँ जिनसे आज तक बचपन से लेकर मैंने कुछ भी सीखा, मुझे गाइडेंस मिली, चाहे वो टीचर्स हो, पेरेंट्स हो या जो भी हो, किसी भी प्रकार से जिन्होंने मेरे आज के व्यक्तित्व को बनाने में, सुंदर व्यक्तित्व को बनाने में मदद करी, उन पशु पक्षियों को भी शुक्रिया करती हूँ। प्रकृति के पांचों तत्वों को भी मैं शुक्रिया करती हूँ। वे भी हमें बहुत सुंदर मैसेज देते हैं। इस ग्रैटिट्यूड के भाव को अपने अंदर भरते हुए मैं आत्मा पुनः इस साकार जगत में, अपने घर में, अपने कमरे में, मस्तक के बीच, इस शरीर में विराजमान हूँ। सद्बुद्धि, सद्विवेक को जागृत किए हुए
सत्यता की, ज्ञान की शक्ति से भरपूर इन गहरे नीले रंग की किरणों को मैं अपने आसपास अपने सारे शरीर में फैला रही हूँ। मैं एक नॉलेजफुल आत्मा हूँ, सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, एक एनर्जी, एक पॉइंट, एक स्टार, टोटली लाइट, पीसफुल एंड रिलैक्स्ड।